स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल द डिवाइन पावर 1111 में। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी लाइफ में एंड पॉजिटिव होंगे एंड पॉजिटिव ही अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो कैसा रहा कल का दिन आप लोगों का। तो चलें आज हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में एंड उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है एंड उनके मैसेज भी देखेंगे और हम गाइडेंस भी लेंगे। चले चेक करते हैं। तो निकाल लीजिए अपने पर्सन की पिक्चर को, तो देखते हैं कि यूनिवर्स हमको क्या देते हैं, क्या बताते हैं। तो यूनिवर्स इस समय मेरे व्यूवर्स जिस भी पार्टनर के बारे में सोचते हुए ये रीडिंग देख रहे हैं, तो उनके पार्टनर की अभी इस वक्त की ये इसके कार्ड आए हैं दोनों, पॉजिटिव हैं, क्या फीलिंग्स हैं, कैसी एनर्जी चल रही है। ये कार्ड अगर फिर से आया तो हम लेंगे इसको, काफ़ी सोच रहे हैं। यस, तो उनकी एनर्जी 5 ऑफ स्वॉर्ड क्या है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि मैं कार्ड्स तो दे रहा हूँ, आप ले क्यों नहीं रहे हो। चलें पर्सन की पिक्चर को देखिए बहुत प्यार से, तो देखते हैं कि यूनिवर्स हमको ये कार्ड फिर से आया है। यस, डेफिनेटली उनको कोई प्रॉफिट हुआ है काम के रिगार्डिंग। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं। वेट, मुझे थोड़ा सा लग रहा है कैमरे को ठीक करना पड़ेगा। 5 की एनर्जी 2 बार आई है, तो 5 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, 5 मंथ हो सकते हैं आप दोनों को अलग हुए, या 5 ईयर हो गए हैं। वर्ल्ड कार्ड आया है, तो ऑल ज़ोडिएक साइन इसमें रहेंगे। ठीक है, आपके पर्सन में ईगो हो सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कार्ड फिर भी सेट नहीं बैठे हैं, है ना। रुको मैं करती हूँ सेट। डेविल, ओ वाओ, 2 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड। थर्ड पार्टी सिचुएशन, एम्परर भी आया है एंड एम्प्रेंस भी आई है। वेट, मैं कार्ड्स ना सही कर दूँ एंड कैमरे की भी थोड़ी सी पोजीशन सही कर दूँ। अभी ठीक है ना। ओके, थर्ड पार्टी निकल के आ गई है, जैसे हमेशा ही निकलती है। कोई भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। तो यहाँ मुझे कुछ एनर्जी इस तरह से लग रही है आपके पार्टनर की कि इस समय आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, आपकी कमी को बहुत महसूस कर रहे हैं। जैसे 5 ऑफ कप्स आया है, 5 ऑफ सोर्ड आया है एंड 3 ऑफ सोर्ड आया है। तो यस, डेफिनेटली आपके पर्सन अभी इस समय पेन से गुजर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया है 2 ऑफ वैंड्स। किसी सही समय का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपसे मूव ऑन किया है, लेकिन मूव ऑन कर कर भी इनका ध्यान आपकी तरफ ही लगा रहता है। बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस था, उसके नीचे 2 ऑफ फैंड्स आया है। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनकी फीलिंग्स आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव हो तो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो मुझे नेगेटिव सिचुएशन या थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है, वो फैमिली मुझे दिखाई दे रही है। फैमिली हो सकती है, या तो ये ऑलरेडी कमिटेड है। सेकंड सिनेरियो यहाँ पे ये है, या तो इनकी मदर फादर हैं, छोटे भाई बहन हैं। फैमिली है जो कि आपको पसंद नहीं करती है, या ये भी हो सकता है कि उनको आपके बारे में पता चल गया है। आपके पर्सन सिर्फ आपसे ही चीज़ें हाइड नहीं कर रहे हैं, ये किसी को भी नहीं बता रहे हैं कि इनके अंदर क्या चल रहा है या इनके अंदर क्या द्वंद्व मचा हुआ है। ये आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन अपनी फैमिली के कारण ये इस एंजाइटी और डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं। ये यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी एक और भी नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो एंड आपके रिलेशन में बैलेंस ना हो, ये भी हो सकता है। स्टेटस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आने वाले जून मंथ में आपका या आपके पर्सन का बर्थडे हो सकता है, क्योंकि यहाँ मुझे जून का मंथ रिफ्लेक्ट हो रहा है एंड कुछ डेट्स हैं। हो सकता है कि ये डेट्स में आपका बर्थडे हो, या इन डेट्स में मतलब आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 3 है, नंबर 6 है, नंबर 7 है, 28 है, 9 नंबर भी मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आपके सेकंड यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन का फेवरेट कलर ब्लैक या वाइट हो सकता है। आपकी कमी को काफ़ी महसूस कर रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। एंड यहाँ मुझे कुछ इस तरह से भी लग रहा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनका बर्थडे सेम डेट को हो सकता है। जैसे अगर उनके पर्सन का बर्थडे
8 जून को है तो आपका भी 8 जून को हो सकता है, मंथ सेम हो सकता है, कुछ ऐसा भी मुझे सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पर्सन की फीलिंग्स की तो एम्परर कार्ड, काफ़ी स्टबर्न एंड काफ़ी ईगो हो सकती है, एंड ये अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं। इनके अंदर आग बहुत है, आपको लेकर प्यार बहुत है, लेकिन ना ये आपको अपनी फीलिंग्स बताते हैं। पेन में है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड के नीचे ही एम्परर कार्ड आया है। पेन में है लेकिन अपना दर्द छुपाते हैं। एक ऐसी पर्सनालिटी लोगों को बताते हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरा हर किसी चीज़ पे कंट्रोल है, मुझे किसी के जाने से आने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अंदर से ये ऐसे हैं, इनका मन रो रहा है। यस, यहाँ पे जो सिचुएशन मैंने आपको बताई कि फैमिली हो सकती है, तो फैमिली के आगे आप और फैमिली के बीच में झूल तो रहे हैं। सेकंड ऐसा भी है कि ये ना अपनी फैमिली को पेन देना चाहते हैं, ना आपको छोड़ना चाहते हैं। आपको पेन तो दी है, इस चीज़ का भी इनको एहसास है। रात को सो नहीं पाते हैं, डेविल की एनर्जी, एंजाइटी एंड डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि अपने आप को स्टेबल रखने के लिए ये किसी अल्कोहल का भी यूज़ करते होंगे, या ये स्मोक करते होंगे, या ये ड्रिंक करते होंगे, लेकिन लोगों को ये अपनी इस तरह की पर्सनालिटी दिखाते हैं। दुनिया को जीतना चाहते हैं, दुनिया इन्होंने जीती भी है, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि ये एक वर्ल्ड ग्लोब के ऊपर बैठे हैं एंड इनके हाथ में चेस का एक आई थिंक क्वीन है। तो ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इनका दिल अपने पेरेंट्स के आगे, उनके प्यार के आगे हार गया है। या इनकी फैमिली है तो इन्होंने आपका त्याग करा है और उनके साथ रह रहे हैं। लेकिन आपको मैं अगर बताऊं, ये अपनी फैमिली के साथ भी खुश नहीं हैं। ये दिखा तो रहे हैं, अगर आप इनके साथ अनब्लॉक हो, ठीक है, तो आपको इनकी ऐसी पिक्चर्स देखने को मिलती होंगी कि ये फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ घूम रहे हैं, एंड ऐसा भी हो सकता है कि अपने मदर फादर के साथ कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, शादी पे जा रहे हैं, या कुछ भी ऐसा अपने फ्रेंड्स के साथ चिल कर रहे हैं। तो जिसको देख कर ना आपको बहुत पेन होती है, आप भी पेन में हो। ये आपको दिखाते ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रस्ट नहीं करना है इस बात पर, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया है। पास्ट लाइफ रिलेशन हो, पास्ट के कुछ प्रॉमिसेस हैं जो आप दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के किए थे, जो आप इस समय भूल चुके हो, एंड बट आपकी सोल को याद है। उनकी सोल ने या आपकी सोल ने एक दूसरे को पहचान लिया है, तभी आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन फील करते हो। चाहे जितना मर्जी आप जोर लगा लो, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। आप सोचते ज़रूर हो, क्योंकि आप ना इनकी हरकतों से बहुत परेशान हो। आपको बहुत पेन होती है जब भी आपको इग्नोर करते हैं, आपके मैसेज का आंसर नहीं करते हैं, कॉल नहीं उठाते हैं, सीन करके वहीं छोड़ देते हैं, एंड जिसके कारण ना आप भी इसी सिचुएशन में हो। एंजाइटी को, अकेलेपन को, आप अंदर से चीखते हो, रोते हो कि मुझे इसका आंसर चाहिए, मुझे इससे माफ़ी चाहिए। ओके, मुझे ना किसी ने मैसेज किया था, माफ़ी की बात याद आई। उसने कहा कि दी मुझे ना अपने पर्सन की सिर्फ माफ़ी चाहिए, वो मुझसे माफ़ी मांगे। मेरी बात सुनो, जो जा चुका है उसको आप माफ़ करो और लेट गो कर दो, मूव ऑन हो जाओ, वो खुद आएगा। माफ़ी की वेट कर रहे हो ना, तो वो नहीं आएगा, वेट ही नहीं करनी है। ये जो जर्नी होती है ना ट्विन फ्लेम की, सोलमेट की, ये बहुत टफ होती है। इसमें आपको हर चीज़ को लेट गो करना पड़ता है, चाहे रिलेशन हो, चाहे आपकी फीलिंग्स हो, चाहे आपकी एनर्जी हो, चाहे कुछ भी हो, आपको लेट गो करना ही पड़ता है। अगर आप उसकी माफ़ी चाहते हो तो पहले आप खुद को हील करो। आप क्यों उसकी माफ़ी की वेट कर रहे हो? माफ़ी से कुछ, माफ़ी मांग लेगा, ठीक है, उससे क्या होगा, आपको तसल्ली होगी। तो आप ऐसे करो, सबसे बड़ी सज़ा क्या होती है सामने वाले की, अगर वो आपके पास भी आता है ना, तो आप उसको बोलो मैंने तुम्हें माफ़ किया, जाओ एंजॉय करो अपनी लाइफ को। ये जो वर्ड्स हैं ना, ये उसको बाद में रियलाइज़ होंगे कि उसने क्या खो दिया है। माफ़ी की वेट मत करो, आपके पर्सन खुद आएंगे आपके पास, माफ़ी मांगेंगे। क्योंकि अगर आप, जो भी ये रीडिंग देख रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लोग किसी स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, तो आपको इस पे ट्रस्ट करना है कि आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो, तभी तो आपको इतने सारे नंबर दिखाई देते हैं।
तभी तो आपको फैदर्स दिखते हैं, पिजन्स दिखते हैं, क्लाउड्स में हार्ट दिखता है। ये आपने जब आप इस चीज़ में नहीं थे तब आपको ऐसा कुछ रियलाइज़ होता था? तब आपको ऐसे नंबर दिखते थे? ये आप ध्यान से सोचना, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना ये कब से स्टार्ट हुआ। आप अचानक से बैठे होंगे, आपके सामने टैरो रीडिंग कोई आई होगी, क्योंकि यूनिवर्स खुद ढूंढते हैं उनको जिनकी वो ग्रोथ चाहते हैं, जिनकी कुछ स्पिरिचुअल जर्नी होती है, जिनको कुछ लेसन लर्न करने होते हैं, तो यूनिवर्स कहीं कैसे ना कैसे उस तक पहुंच ही जाते हैं। अचानक से आप बैठे होंगे, आपके माइंड में कोई टैरो रीडिंग आपके सामने आई होगी, आपने सुनी होगी, वो फर्स्ट रीडिंग तो आपको एग्जैक्ट आपके साथ मैच की होगी। तभी फिर आपने क्या किया होगा, उस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, धीरे 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 आपने और चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर दिया अपने पर्सन की फीलिंग को जानने के लिए। फिर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जाना, फिर आपको पता चला कि अच्छा एंजल नंबर्स भी होते हैं, अच्छा फैदर्स का भी दिखना कुछ मायने रखता है। ओ बटरफ्लाइज, तो हम आपको डेली बटरफ्लाइज दिखती थी पहले, आपको अभी दिख रही है ना, तो इसका क्या मतलब है? यूनिवर्स खुद ढूंढते हैं आप लोगों को, यूनिवर्स जिसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, जिनको वो समझते हैं ये मेरे बच्चे हैं और मैंने इनको सही पाथ पे लाना है। हो सकता है कि इससे पहले आपने बहुत कुछ करा हो, ठीक है, आपने किसी के रिलेशन को ऐसे मजाक बनाया हो, ठीक है, तो इस चीज़ को समझो। ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, हो सकता है कि आपने आपसे पहले कोई आपसे कोई और प्यार करता हो और आप उससे प्यार नहीं करते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उसको इग्नोर ही करोगे ना, उसके मैसेज देखोगे और इग्नोर कर दोगे, ठीक है, सीन करोगे, आंसर नहीं करोगे। तो यूनिवर्स भी यही आपको बताना चाहते हैं कि आप लोग कनेक्टेड होते हो, ये कुछ गिने चुने लोग ही होते हैं। तो ऐसे माफ़ी की उम्मीद छोड़ दो, उसको सुबह उठो, मेडिटेशन करो और उसको बोलो, उसका नाम लो और उसको बोलो मैंने तुम्हें माफ़ किया, बस आगे बढ़ जाओ, उसकी माफ़ी खुद आएगी। और यूनिवर्स से बोलो, यूनिवर्स मैंने उसको माफ़ किया, और ये आपने ऐसे फेक नहीं करना है, क्योंकि यूनिवर्स हमसे किस तरह से कनेक्टेड होते हैं, हमारी फीलिंग से, ठीक है, हमारी वाइब्रेशन से। जब मैं आपको कहती हूँ कि ये टेक्निक करनी है, लेकिन पूरी इंटेंशन एंड फीलिंग्स डालनी है, ठीक है। अगर आप रो रहे हो, रो के लिख रहे हो, तो वो वर्क नहीं करेगी। अगर आप उसको ट्रस्ट करते हो, यस ये हो चुका है, मेरे पर्सन मेरे पास आ चुका है, मेरी उससे बात हो गई है, तो आपने क्या करना है, इस चीज़ को ट्रस्ट करना है, सबकॉन्शियस माइंड में बैठाना है कि यस। क्यों कहा जाता है 41 डेज तक लिखो, 21 डेज तक लिखो, आप करके देख लो। 21 डेज तक किसी एक लाइन को आप लिखो रात को सोने से पहले, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। वो जो नो बोलता है ना आपका दिमाग, अरे नहीं वो नहीं आएगा, वो जा चुका है, वो बोलेगा नहीं, वो आएगा। आप, मैं गारंटी देती हूँ, ये लिख के देख लो आप। ये मत लिखो कि वो मुझसे माफ़ी मांगेगा, नहीं, माफ़ी उसकी माफ़ी की वेट मत करो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि हर चीज़ का ना एक, अगर आप इस चीज़ में आए हो, ठीक है, टैरो रीडिंग सीख रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप सिलेक्ट करा है, ठीक है, आपको पता चला है इस चीज़ के बारे में, तो यहाँ पे ये भी क्लियर है कि इसमें आपको लेट गो करना होता है, हर चीज़ को वेटिंग पे नहीं बैठना होता है। मैं आपको जब भी कहती हूँ कि मूव ऑन करो, मूव ऑन का मतलब ये नहीं है कि आपने अपने पर्सन को छोड़ा, किसी दूसरे का हाथ पकड़ लिया, नहीं, नेगेटिव सिचुएशन से मूव ऑन करने को मैं बोलती हूँ। ये जो सिचुएशन है ना, सर पकड़ के बैठा है, ये डेविल की एनर्जी क्या बताती है, ये 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्या बताती है, अगर आप ऐसे हो तो आपको इस चीज़ को लेट गो करने को मैं बोलती हूँ। इस चीज़ को, नेगेटिव सिचुएशन को लेट गो करो और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, कहीं ट्रिप पे जाओ, जॉब करो, अपने आप को बिजी रखो, मेडिटेशन करो, योगा करो, अपनी ब्यूटी के ऊपर वर्क करो, जिम जाओ, अपने दोस्तों के साथ बैठो। हाँ, पर्सन की याद आती है, टैरो रीडिंग्स भी देखो, ठीक है, टैरो रीडिंग सीख ली, इससे क्या होता है ना, हम धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगते हैं, समझ रहे हो। माफ़ी की मेरे को ना एक है, मेरे को सॉरी मैं आपका नाम भूल गई, इन्होंने बहुत बार मेरे को बोला दी मैं तो सिर्फ उसकी माफ़ी चाहती हूँ, मुझे उसकी माफ़ी चाहिए। तो आप क्या करो, बचाओ उसको, छोड़ो, उसकी माफ़ी को छोड़ दो, वो आप खुद ब खुद आएगा। बस इस पे ट्रस्ट रखो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो कि यस ओके। एक मेरे को और मैसेज आया था, आई होप अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आप तक ये मैसेज पहुंच जाएगा कि दी मैंने इतनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कर लिया, मैंने ऑलरेडी सारे मंत्रास कर लिए हैं, लेकिन वो वापस नहीं आया। अरे आपने तो लेट गो ही नहीं किया, मंत्रास करके आपने तो उसको चीज़ को सोचा कि अरे यार मैंने वो मंत्रा किया था, अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था, अरे इस मंत्रा को मैंने किया वो तो आया ही नहीं, आपने कहाँ लेट गो किया।
इतनी सारी टेक्निक कर ली यार मैंने, फोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक को 41 डेज हो गए, आप तो उंगली पे दिन गिन रहे हो कि इतने दिन हो गए हैं, वो उसका तो यार कुछ पता ही नहीं है। मुझे तो कुछ ये सब गलत लगता है, गुस्से में आप बोलते हो ना, ये मत करो, कर दिया लेट गो कर दो, छोड़ दो। कई बार होता है कि कुछ चीज़ों को यूनिवर्स ने उनको कुछ लेसन सिखाने होते हैं, तो इस चीज़ में 1-2 साल भी लग जाते हैं। आप वेट मत करो, यूनिवर्स तभी तो कहते हैं कि वेट मत करो, आगे बढ़ो। ठीक है, ज्ञान लंबा हो गया फिर से। चले बात करते हैं। तो आपके पर्सन आपको इस समय बहुत मिस तो कर रहे हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल बहुत करते हैं। इनके अंदर इतनी कंट्रोलिंग पावर है कि ये ना आपको बताते हैं मैं क्या फील कर रहा हूँ, आप इनको जज ही नहीं कर पाते हो। ठीक है, आपको पता ही नहीं चलता है यार इसके अंदर चल क्या रहा है। जबकि ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं, इनको पता है या नहीं पता है ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जाने अनजाने ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं, तभी आज भी आप इनके साथ कनेक्टेड हो। आप दोनों ही इस रीडिंग में आए हो, आप दोनों की एनर्जी इस रीडिंग में आई है। मेल फीमेल पे आपने ध्यान नहीं देना है, एनर्जीज को कैच करना है। सेकंड, यहाँ पे हो सकता है मेरे कुछ व्यूवर्स के अंदर चेंज आया है, वो पॉजिटिव हुए हैं, जिसके कारण आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। आपने क्या करा है, आपने अपने पर्सन की तरफ से सारी एनर्जी खींच ली है, अपने ऊपर ली है। आप आगे से बहुत ब्यूटीफुल हो गए हो, बहुत हैंडसम हो गए हो, आप में एक अलग ही चार्म नज़र आता है। आपके पर्सन किसी फ्रेंड की फेसबुक से, इंस्टा से, कहीं से भी, व्हाट्सएप से, मान लो अगर आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, ये एक जर्नल रीडिंग है, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना, वो आपको देख रहे हैं। आपके अंदर जो चेंज आया ना, आप ऐसे मत बन के रहो, आप अच्छे खासे बन के रहो, बताओ, और उनको दिखाने के लिए नहीं करना है, अपने लिए करना है। तो वो देख रहे हैं कि आपके अंदर एक चेंज आ गया है। अब वो जो रोने धोने वाली लड़की कहाँ गई, वो जो लड़का मेरे पीछे पीछे भागता था वो कहाँ गया, ये सब देखा जा रहा है, जिसके कारण उनके अंदर नींद उड़ी पड़ी है उनकी कि अरे इसमें चेंज कैसे आया। ये पहले तो रोती थी, अब आपने स्टेटस डालना बंद कर दिया है, इनको चेस करना बंद कर दिया है, इनको लंबे लंबे मैसेज, वो तरले, वो गिड़गिड़ाना, वो सब आपने बंद कर दिया है, जिसके कारण आप ना इनको होता है ना, फीड कराते थे कि यस मैं मर रही हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं मर रही हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। आप क्या करते थे, इनको फीड कराते थे, आपने अब वो फीडिंग बंद कर दी है। तो अब क्या हो गया है, जैसे अगर किसी को रोटी नहीं मिलती है, पहले अगर आप किसी को भर भर के खाना देते हो, ठीक है, तो उसका पेट भर जाता है। आपने अच्छा खासा अपने पर्सन का पेट भर दिया कि मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ या करता हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ। जैसे ही ये जाते थे आप रोना स्टार्ट, आपने वो लंबे लंबे मैसेज एंड स्टेटस, गाने, ये सब कुछ सॉन्ग वगैरह आप लगाते थे, राइट। तो आपका आपने क्या किया, मेरे कुछ व्यूअर्स ने ऐसा किया कि उन्होंने मेरी बात मानी और क्या करा, अपनी एनर्जी को खींचा और अपने ऊपर लेके आए। अब क्या हो गया, अब ये भूखे हैं, अब आप इनको परोस के नहीं खिला रहे हो, वो चीज़ें नहीं दे रहे हो कि यार मैं तड़प रही हूँ, जल्दी से आ जाओ, हाथ जोड़ रहे हो, गिड़गिड़ा के वॉइस नोट भेज रहे हो, मुझे छोड़ो मत, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है, ऐसे। अब वो चीज़ें आपने, वो खाना इनको फीड कराना बंद कर दिया है। तो उसका असर क्या हुआ, अगर किसी को खाना नहीं मिलता तो क्या होता है, वो नज़र भर के देखता है ना किसी दूसरे की प्लेट में, अरे उसकी प्लेट में खाना है, अरे मुझे वो खाना चाहिए, ये मुझे मिला था अब नहीं है, अब ये क्यों नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो मेरे पॉइंट को, ओके। तो आपने, मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने उनको फीड कराना बंद कर दिया है। तो क्या हुआ है, अब आपके पर्सन की रातों की नींद उड़ी हुई है, सर चकरा रहा है, देख रहे हैं आपके अंदर जो चेंज आया है, उस चेंज को देख रहे हैं, बात करना चाहते हैं, और ये भी सोच रहे हैं कहीं इसने मूव ऑन तो नहीं कर लिया, ये दूर तो नहीं चली गई, या दूर तो नहीं चला गया, इसकी लाइफ में तो नहीं कोई आ गया। दूर से बैठे आपको देख रहे हैं कहीं से, अरे दुनिया में पूरी मुट्ठी में कर ले, क्या हो रहा है, दुनिया में पूरी मुट्ठी में कर लेता हूँ, अब ये क्या हुआ, ये मेरी मुट्ठी से निकल रही है, ये कैसे हो गया। अब आप, हो सकता है मेरे कुछ व्यूवर्स अपने फाइनेंस के ऊपर वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो उनकी फाइनेंशियल जो पोजीशन है, वो जो स्टेटस है, वो भी ये बदलते हुए देख रहे हैं, ये कैसे हुआ। अब आपसे ना बहुत सारी बातें करके आपके बारे में पूछना चाहते हैं काफ़ी। अब इस रिलेशन में इनको पता चला है कि यार मैंने तो रियलाइज़ हो रहा है कि यार मैंने इस रिलेशन में बैलेंस नहीं किया है। जो लड़की, जो लड़का मुझे इतना प्यार करता था या करती थी, अब उसमें ये कैसे चेंज आ गया, वो मुझे कैसे भूल सकती है। जिद आ गई है अब इनमें बहुत ईगो होगी, झुकना नहीं इनको पसंद होगा, आपके साथ कुछ ऐसे ट्रीट करते होंगे
कि जैसे आपको समझ ही नहीं है कि दुनिया में क्या है, दुनिया कैसे चलती है। अपने आप को बहुत समझते होंगे कि मैं बहुत समझदार हूँ, ठीक है। अपने इमोशंस को छुपाते होंगे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है तो इनकी जो इच्छा है आपको गले लगाने की, किस करने की, वो नहीं होती है ना पूरी। देखो रिलेशन में ये चीज़ नॉर्मल है, ठीक है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, ठीक है, अगर आप ऑनलाइन मिले हो, सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, तो ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं, जिसके कारण भी ना इनको होता है कि चल यार छोड़, मुझे इससे क्या मिलेगा। तो वो प्यार थोड़ा ना हुआ। प्यार क्या बताता है, अगर आप चाहते हो तो इस डिस्टेंस को ख़त्म करो और ब्याह के ले जाओ साथ में, तो ये चीज़ें मज़ा आता है फिर। अगर आप ये चीज़ के लिए सिर्फ किसी के साथ कनेक्टेड हो तो यूनिवर्स ने फिर आपको उससे दूर करा है। अगर आप किसी ऐसे रिलेशन में हो जो पर्सन सिर्फ आपसे शादी करना सिर्फ आपके साथ फिजिकल होना चाहता है, किस करना चाहता है, हग करना चाहता है, लेकिन आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहता है, तो यूनिवर्स कहते हैं तो बच्चों तू फिर चल यहाँ से, क्योंकि आपको सिलेक्ट करा गया है। जैसे मैंने आपको बताया है, यूनिवर्स की तरफ से आपको सिलेक्ट करा गया है। टेम्परेंस कार्ड, अब आपके पर्सन इस रिलेशन में बैलेंस बनाने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। आपकी तरफ एक अट्रैक्शन, डेविल का एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। डेविल के नीचे ही आपकी एनर्जी आई है, यस। एक बहुत सारा अट्रैक्शन आपकी तरफ देख रहे हैं, मुझे उसके पास जाना है, उसको गले लगाना है। यार वो इतनी खूबसूरत, पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत कैसे हो गई, वो पहले से भी ज़्यादा इतना अट्रैक्टेड कैसे हो गया। समझ रहे हो आप लोग मेरे पॉइंट को। तो आपने क्या करना है, आपके पर्सन की एनर्जी में आपके लिए प्यार भर भर के है। सबसे बड़ा कार्ड 2 ऑफ कप्स, आपकी एनर्जी उनको अपनी तरफ खींचती है। आपको अगर इस कोई भी रीडिंग आप देखते हो उसके ज़रिए पता चला है कि आप इस जर्नी में हो, ठीक है। आपको पता है ये आपका पास्ट का पर्सन है, लेकिन आपके पर्सन को नहीं पता है। इनकी अवेकनिंग हो रही है, लेकिन फिर भी ये कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि जब तक ये इस जर्नी में इस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, डिवाइन के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, अपनी ईगो को, अपनी स्टबर्न नेचर को, अपने अहंकार को नहीं त्यागेंगे, तब तक इनकी अवेकनिंग प्रॉपर नहीं होगी। ये आपके पास आएंगे, यूनिवर्स इसको भेजेंगे आपके पास, तब हो सकता है कि बातों बातों में आपसे कुछ पूछें, यार ये पास्ट लाइफ क्या होता है, ये सोलमेट क्या होते हैं। तब आप समझ आना कि इनको अंदर से यूनिवर्स ने, अंदर से इनको ड्रीम के ज़रिए एंजल्स आए हैं इनके ड्रीम्स में, जिसमें उनको बताया गया। क्योंकि ऐसे हो सकता है अगर ये बिजनेसमैन है मान लो, तो ये इनके पास टाइम ही कहाँ होगा ऐसी चीज़ों को देखने का। समझ रहे हो मेरे पॉइंट को। तो इनको यूनिवर्स, हो सकता है इनको सपने आते हो, एंजल्स के सपने आते हो जो इनको आपकी तरफ पुश करते हो। तो हो सकता है कि जब आप इनसे मिलो तो ये आपसे पूछ सकते हैं, यार मुझे ना अजीब सी फीलिंग आती है, तो बताने ही नहीं बैठ जाना सारा कुछ, ठीक है। पहले उनको देखो कि आपको उनको क्या बताना चाहिए। ये देखो, अगर आपकी लाइफ में ये वापस आते हैं, फिर से आप इनको हर चीज़ देते हो, परोस परोस के इनको खुद सर्च करने दो। आप भी बोलो हाँ मैंने सुना है पास्ट लाइफ होता है, सुना तो मैंने भी है, आपके साथ मैं ऐसे कनेक्शन भी फील करती हूँ, बट पता नहीं इसमें क्या है। इनको खुद सर्च करने दो, तभी तो ये यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आप फिर से इनको परोस के कोई चीज़ दे दोगे तो उन्होंने कहना ओ ओके अच्छा ये ऐसा था, तो फिर तो ये कहीं नहीं जाने वाली, फिर तो मैं जो मर्जी कर सकता हूँ। ये फिर से वही स्टार्ट कर देंगे, फिर से आपको ट्रिगर करेंगे। इनकी एनर्जी में आपके लिए प्यार बहुत है, आपके लिए उदास हैं, आपको अपनी फैमिली में देखना चाहते हैं, आपको अपने साथ देखना चाहते हैं, आपके साथ कहीं ट्रिप पे जाना चाहते हैं, लेकिन ये अभी स्लो पोजीशन पे है। इनके स्टेप अभी स्लो हैं, क्योंकि ये फैमिली के बीच में अभी अटके हुए हैं कि मैं फैमिली को छोड़ूं, उसके पास जाऊं, उसको खुश रखूं कि इसको खुश रखूं, इस चीज़ में। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स आया है, कन्फ्यूज़न है इनके पास। अब आप यहाँ पे देखो 8 ऑफ कप्स आया है, ठीक है। ये आपके प्यार को छोड़ा, अब धीरे धीरे आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, इनको थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे लाइट है, सन है, ये इनकी अवेकनिंग की तरफ खुद ही जा रहे हैं। या तो ये खुद वहाँ तक पहुँचेंगे, अगर ये आपके पास वापस आएंगे आपसे ज़रूर पूछेंगे, यार मैं तुम्हारे साथ इतना अट्रैक्शन फील करता था, मैं रातों को सो नहीं पाता था, पता नहीं मुझे ड्रीम्स भी अलग से आते थे। ये तो पक्का है, ये आपसे पूछने वाले हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, या कुछ के केस में ऐसा हो सकता है कि ये आपसे उम्र में बड़े होंगे। तो अब हम इनका नेक्स्ट एक्शन देखें कि नेक्स्ट एक्शन ये क्या लेंगे आपकी तरफ। रीडिंग पसंद आई है, ज्ञान पसंद आया है दीदी का, तो जल्दी से फिर लाइक कर दीजिएगा, क्लेम कर दीजिएगा इस एनर्जी को।
तो यूनिवर्स दीजिए मेरे व्यूअर्स इस समय जिस भी पार्टनर का, जब भी मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूँ ना, अगर मैं भूल जाऊँ तो आप ना खुद ही नाम ले लिया करो अपने पर्सन का अपने नाम के साथ, ठीक है, और साथ ही प्रेयर कर लिया करो। तो आप काफ़ी मेरे साथ हो गए हो, काफ़ी टाइम हो गया हम सबको साथ में। ओके, नेक्स्ट एक्शन यूनिवर्स आपको देना है इस व्यक्ति का नेक्स्ट एक्शन, शादी, 4 ऑफ वैंड, स्टेबिलिटी। बट देख लेते हैं आंसर क्या आता है। यस, ये आपकी तरफ आएंगे, इनके इमोशंस काफ़ी यहाँ पे वाटर है, ठीक है, फिश है, तो यस डेफिनेटली इनका नेक्स्ट एक्शन होगा आपकी तरफ आना और अपने इमोशंस को खोल के आपके सामने रखना, ठीक है। तो यूनिवर्स ये बताएं कि ये कब तक आ सकते हैं, मेरे व्यूवर्स की तरफ कब तक आ सकते हैं। 9 मंथ, 9 मंथ तक ये आपको अप्रोच कर सकते हैं। कब तक बना फिर, आज ये क्या है, अप्रैल, 9 मंथ तो बन रहा है नेक्स्ट ईयर, जैन का मंथ। ये जर्नल रीडिंग है, फिर मुझे मैसेज करते हो नीचे दी 9 मंथ, अरे आपने तो पिछले साल बोला। अरे कुछ कर्मा भी तो क्लियर होते हैं, कर्मा तो क्लियर आपकी तरफ से तो हो रहे हैं। अगर आपने इनको लेट गो कर दिया है, आपने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है, तो ये बहुत जल्दी अब इनकी तरफ से देरी हो रही है। ये जैसे ही अपना कर्मा क्लियर करेंगे, जो भी लेसन इनको सीखना है वो सीखेंगे। हो सकता है कि आपको साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, ठीक है, समझ रहे हो। तो अगर आपको ज़्यादा पता है कि आपका पार्टनर कैसा है, हो सकता है कि वो आपके साथ चीटिंग कर रहा हो, उसकी लाइफ में और हूँ, समझ रहे हो, तो वो एक अलग ही केस आ जाता है। अब आपको पता है कि यस वो मुझसे सच्चा प्यार करता है। देखो आप दोनों अगर एक दूसरे से मिले हो, तो एक दूसरे से अगर साल मिले हो, 6 मंथ मिले हो, 3 मंथ्स भी मिले हो, तो एक आदमी को भी इंटेंशन पता चल जाती है कि सामने वाले की इंटेंशन क्या है। फीमेल को भी बड़ी जल्दी से पता चल जाता है कि सामने वाले की इंटेंशन क्या है, ठीक है। अंदर से आवाज़ आती है एक कि ये सही है या ये सही नहीं है। मेरे पॉइंट को समझ रहे हो आप लोग? यस, तो आपने उसी हिसाब से लेना है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो ये ना आपको दुख देना चाहते हैं, जबकि उन्होंने आपको भर भर के दुख दिया है। देना नहीं चाहते हैं, लेकिन इन्होंने क्या करा है, इतने बुरे बन गए हैं आपकी नज़र से, आपकी नज़र में, क्योंकि ये अपनी फैमिली को खुश करना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने सोचा कि चलो इसको तो छोड़ो, मैं अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली चलता हूँ, क्योंकि फैमिली है, भाई है, बहन है, बाप है, ये किसी के बेटे हैं, ठीक है, इनके छोटे भाई बहन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो ये ना थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचो कि आपके पर्सन के इर्द गिर्द ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है। बिजनेस है, तो ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है कि 9 मंथ्स लग जाएंगे इनको आपकी तरफ आते हुए। चलो आपका फेवरेट क्वेश्चन जो मुझे हमेशा लोग पूछते हैं, जो मुझे व्यूवर्स का मैसेज आता है, दी वो मुझसे प्यार करता है। चलो सोचो, निकालो पर्सन की पिक्चर को, देखो और पूछो, अपने पार्टनर का नाम लो, क्या वो मुझसे प्यार करता है, पार्टनर का नाम लेना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो सबका आंसर म्यूचुअल होगा। यूनिवर्स इस समय मेरे व्यूवर्स जिस भी पर्सन का नाम लेके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्या उनके पार्टनर मेरे व्यूवर्स से आज भी प्यार करते हैं। एक कार्ड देना है आपको, चलो मैं निकालूं, देखते हैं क्या आता है। यस, एम्परर कार्ड आया है और यहाँ पे भी एम्परर आया है, तो ये क्या बता रहा है, खड़ूस कहीं के। यस, ईगो है भाई उनमें भर भर के। आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, प्यार आपसे बहुत करते हैं, आपको अपनी गोद में बिठाना चाहते हैं, बहुत पैम्पर करना चाहते हैं, आपसे बहुत प्यार करना चाहते हैं, आपको हग करना चाहते हैं, फोरहेड पे किस करना चाहते हैं, टाइट सी हगी करना चाहते हैं, प्यार बहुत है। और ये एम्परर कहाँ पे बैठा हुआ है, एक थ्रोन का जो बना हुआ है सिंहासन, उसके ऊपर बैठा हुआ है और पत्थर दिल बना हुआ है। चेहरा देखो इसका कैसा है, ईगो से भरा हुआ। प्यार बहुत है लेकिन बताएंगे नहीं, हम छुपा के रखेंगे दिल में। तो भाई रखो छुपा के, फिर ऐसे ही निकल जाएगा टाइम। बाल तो वैसे ही सफ़ेद हो रहे हैं। माइंड नहीं करना इस बात को, ओके। मजाक करती हूँ कि आप लोग खुश हो, ठीक है। हो सकता है ये आपसे उम्र में बड़े हों या आप इनसे उम्र में बड़े हो सकते हो। कुछ के सीन में ऐसा भी लग रहा है कि आप इनसे उम्र में छोटे हो सकते हो या ये आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं। कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की कमी मुझे दिखाई दे रही है, बचपना भी दिखाई दे रहा है। अगर छोटे हैं तो बचपना है पक्का, उनमें समझ नहीं आती है कि रिश्ते को कैसे आगे लेके जाऊं। अगर बड़े हैं तो ईगो है,
फैमिली की ओर ज़्यादा, फैमिली भी इनको बहुत प्यारी है, फैमिली को लेकर भी बहुत पॉजिटिव है। तो यस, डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं। गाइडेंस ले चले। रीडिंग अच्छी लगी है तो कर दीजिए लाइक, प्यारा प्यारा लाइक लगा दीजिए। जितने प्यारे आप हो उतना प्यारा लाइक लगा दीजिए। जितना प्यारा आपका पर्सन है, इमोशनली ब्लैकमेल, आपको अपने पर्सन की कसम, मेरी वीडियो को लाइक कर दो। चले, यूनिवर्स दीजिए गाइडेंस मेरे व्यूअर्स को, क्या बोलोगे आप? ओहो, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, शुरू होने वाला है। अपने पास को होल्ड करके मत रखो और वर्ल्ड को बता दो आपकी दुनिया कौन है, आपके पार्टनर, तो बताओ उनको आप कौन हो। ब्रिंग अ लव इनटू द सिचुएशन, आपकी लाइफ में आपके पर्सन वापस आ रहे हैं, सब कुछ सही होने वाला है। तो यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, अपने पास को होल्ड करके मत रखो, पीछे की तरफ नहीं जाओ, आगे की तरफ जाओ। अगर जैसे ही आप आगे जाओगे तो आपके साथ जस्टिस होगा एंड एक न्यू वर्जन के साथ आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। एंड बताओ उनको कि आप क्या हो। तो कैसी लगी रीडिंग? आई होप आपको पसंद आई होगी। एंड पसंद आई है तो जल्दी से आपने इसको क्या करना है, क्लेम करना है इस एनर्जी को, और वीडियो को लाइक करना है। आए हो चैनल पे पहली बार तो अच्छा लगा है मेरा साथ, तो आ जाइए मेरी इस प्यारी सी ब्यूटीफुल सी सोल फैमिली में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओए, मैसेज तो मैंने निकाल लेनी, चलो नेक्स्ट वीडियो में निकालते हैं, नेक्स्ट वीडियो लंबी हो गई है यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बहुत बहुत सारे प्यार के साथ। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।